मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल स्थित जेपी अस्पताल के बाहर हजारों नर्सिंग छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं। इन छात्राओं का आरोप है कि राज्य के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। मध्य प्रदेश सरकार ने 13 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है, जिसको लेकर एनएसयूआई के लाखों छात्र छात्राएं जो है राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से ये हजारों लाखों की तादाद में बच्चे पहुंचे हैं और इनका ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है, ये मांग ये है कि क्यों आखिर सरकार ने जो है इस तरीके से 13 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। और आप पोस्टर देख सकते हैं कि बेटियों के भविष्य के साथ खेलना बंद करे सरकार, इसको लेकर लोग पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू कर दिया इन लोगों ने, एक आक्रोश इन बच्चों में, इन युवाओं में, इन स्टूडेंटों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये हजारों की तादाद में बच्चे पहुंचे हैं और छात्र पहुंचे हैं। और आखिरकार ये जो 13 कॉलेज है, इसमें सबसे बड़ी बात की जाए तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो है उनके क्षेत्र में जो है ये कॉलेज मान्यता रद्द हुई है। राज्य मंत्री जो कहा जाए नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनके क्षेत्र में ये कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है। तो ऐसे कई कॉलेजेस है जहाँ पर ये मान्यता रद्द हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में जो छात्र छात्राएं पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांग है कि आखिरकार जो है कहीं ना कहीं जो है छात्रों को यह कॉलेज मान्यता रद्द क्यों हुई है, ये देखने वाली। हमारे पास एनएसयूआई से रवि परमार। रवि जी, ये जो आप हजारों की तादाद में बच्चे पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? आखिर 13 छात्रों की कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश के 13 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है। और ये इसलिए हुई है कि उन कॉलेजों में कमियां हैं। सरकार को तत्काल उन कमियों को दूर करके उन कॉलेजों को मान्यता देना चाहिए। और इन कॉलेजों में राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के गृह जिले के सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। ऐसे में इन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द होने से हजारों छात्र छात्राएं सड़क पर आकर उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उन कॉलेजों में क्या कमी रही होगी, क्यों सरकार ने आखिर क्यों कमी की मान्यता? उनमें फैकल्टी की कमियां, जैसे कई कमियां हैं जिन कमियों को लेकर इनको मान्यता नहीं दी गई है। और इनको मान्यता नहीं देने से आज ये छात्र सड़क पर आ गए हैं। बिल्कुल, मान्यता रद्द हुई है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है। मैं जीकेएम इंस्टीट्यूट इंदौर से आया हूं बच्चे लेकर। यहाँ पर मान्यता इन्होंने रद्द करी है कि जिस कॉलेज की कैपेसिटी 60 बच्चों की है, उनको इन्होंने 90 बच्चों की कर दी है। तो अमान्य होगा ही होगा। जो 1860 सीटें थी उनको घटाकर इन्होंने 1360 सीटें कर दी। तो ये तो गलत है। गवर्नमेंट बच्चों के साथ कलल कर रही है। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। पहले इन्होंने 1860 सीटें थी, फिर घटा के 1360 करी, जो सीबीआई के द्वारा मान्य थी। जब सीबीआई के द्वारा मान्य सीटें दे दी गई थी, फिर आप लोगों ने उन सीटों को क्यों कम करा? हमारा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि कम से कम हमें 1300 और पूरी हमें 2000 सीट चाहिए, पर अभी हमें 1300 सीट चाहिए प्रेजेंट पर। ये बच्चे हैं जो आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों। आपका क्या नाम है? मेरा विशाखा बघेल नाम है। कहाँ से आई हैं? हरदा से। ये जो आप 13 कॉलेजों से की मान्यता रद्द हुई, क्या कहेंगे? आखिर सरकार क्यों रद्द की होगी? कुछ कमी देखी होगी, क्या कहना है आप? हमारा ये कहना है, पहले उन्होंने सीट बढ़ा दी थी, अब घटा दी है, तो हम मेहनत करें, हमारी मेहनत का वो नहीं निकलेगा ना। सरकार से क्या मांग? हम बस सीट मांग रहे हैं, फिर कुछ नहीं मांग रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, इसलिए सीटें कम की जा रही हैं। लेकिन हम लोग की सर इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर सके, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की और मेहनत कर रहे हैं। हम लोग की मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, रैंक आ रहा है, तो फिर हम लोग को सीट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग को सीट बढ़नी चाहिए जितनी थी 13 से पहले, अब क्यों घटा दी गई 515? हम लोग की सरकार अन्याय क्यों हो रहा है? हम लोग को सीट चाहिए, बस सीट बढ़नी चाहिए। थैंक यू। अगर सरकार आप लोगों की मान्यता मांग पूरी नहीं करती है तब क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही कार्यवाही करते रहेंगे और रोकेंगे नहीं जब तक हम लोग की मान्यता, जब लोग हमारी मांग पूरी नहीं होगी। यही बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की सीट नहीं बढ़ेगी। क्या कहोगी प्रदर्शन को लेकर? आप लोग जो कर रहे हो, सरकार से क्या मांग? सर, हमारी एक ही मांग है कि 22 कॉलेज है तो 22 कॉलेज कराए जाए। 8 ही जिले बस विकसित करने हैं क्या एमपी में? बाकी जिलों में ना हॉस्पिटल खोलने हैं ना कुछ खोलने हैं। जो 8 कॉलेज है, 8 कॉलेज बस दे दिए, बाकी जिलों का क्या? बाकी ग्रामीण एरियाओं का क्या है सर?
बस वही क्या मध्य प्रदेश इतना विकसित हो गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट नर्स की जरूरत नहीं है, या इतना विकसित हो गया कि पैसों में बस प्राइवेट कॉलेज में लोग इलाज कराएंगे अपना? आप ही बताइए सर। सरकार पैसे देगी तो हम लोग करवाएंगे, जब आप इतना नहीं करवा 4000 सीटें हैं, लेकिन एमपी में ऐसा क्यों कि 515 बस सीट है, पहले 1300 सीट थी, तो फिर उसको क्यों घटाया गया? हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर सके, और उनका कहना यही है कि प्राइवेट कॉलेज से पूरे बच्चे एडमिशन ले, लेकिन हम लोग प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर पाएंगे सर। इतनी हम लोग के परिवार की क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज से करवा सके, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम लोग को वो सीट मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। हम लोग इसके लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं देगी तो हम लोग ऐसी कार्रवाई जारी रखेंगे, और जब तक रोकेंगे नहीं जब तक हम लोग को जो मांग है हमारी पूरी ना हो। देखिए, आज चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है सभी छात्र छात्राओं की। ये सारे छात्र छात्राएं विगत 2-3 सालों से लगातार पीएनएफटी की परीक्षा देने के लिए अपनी पढ़ाइयां करके आगे आए हैं। अब पढ़ाई करने के बाद ये हुआ कि जब इन लोगों ने चॉइस फिलिंग के लिए करने गए हैं, तो अब जहां पे पहले 1800 सीटें मध्य प्रदेश में हुआ करती थी नर्सिंग की, वो कुल मिला के जमा बची है मात्र 800 सीटें करती आ रही। कहीं ना कहीं चिरमरा चुकी है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की सेवाएं, उनका पूरा विभाग, कि नर्सिंग की सीटें इन्हें कम कर दी हैं। तो अभी हमारे साथ में सारी छात्राएं जो आई हैं संचालन में आई हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये सीटों को बढ़ाया जाए जिनसे इन बच्चियों को एडमिशन मिल पाए। तो ये आपने साफ तौर पर देखा कि ये जो अलग अलग जिलों से ये जो स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार सरकार क्यों मान्यता रद्द कर रही है, क्यों क्या प्राइवेट ही डॉक्टर रखेगी, क्या प्राइवेट ही हॉस्पिटल रखेगी, क्या सरकारी बच्चों के लिए व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। आखिरकार इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है ये मान्यता रद्द हुई है। कई जिलों से पहुंचे हुए हैं ये स्टूडेंट का साफ कहना है कि सरकार ये मान्यता कैंसिल करे, वापस से कॉलेज चालू करे, ताकि ये गरीब बच्चे जो इनका कहना है कि हम शासकीय कॉलेज में पढ़ सके। क्यों? क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाई नहीं करते। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।